हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। आज 10 अक्टूबर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक एक दिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस साल के अंत में भी आते जा रहे हैं। केवल 2 महीने बाकी हैं, इसके बाद नवंबर और दिसंबर। एक साल कैसे निकल जाएगा हमें नहीं पता लगता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम एक एक दिन में उस परमात्मा को खुश करें, उसकी उपस्थिति का एहसास करें। स्वर्ग बिकाऊ नहीं है, स्वर्ग बिकाऊ नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। मत्ती उसका 21 अध्याय उसके 13 पद में इस बात को दर्शाया गया है। प्रभु कहता है कि जब हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो ईमानदार बनकर परमेश्वर के भवन की का आदर करें। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब का आदर होना चाहिए। जहाँ पर हम लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ हम क्या करते हैं, दूसरों की आराधनालयों पर हम आदर खो देते हैं। लेकिन आपको ही नहीं पता कि वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। वो बदला लेता, वो कहता है कि मैं बदला लेने वाला परमेश्वर हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। यदि हम किसी का अपमान करते हैं, किसी के पवित्र स्थान को अपवित्र करते हैं, गलत काम करते हैं, तो इसका बहुत बुरा परिणाम होता है। बहुत बुरा परिणाम, बहुत तुरंत तो नहीं होता, लेकिन समय लगता है, लेकिन बदला लिया जाता है। मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने किया, वो पूरी तरह से पूरा खानदान बर्बाद हो गया। मेरी कॉलोनी में एक व्यक्ति थे जो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, उन्होंने भी ऐसा ही किया, मेरे पास आकर धमकी दी। लेकिन प्रियो, 2 साल भी नहीं बचा, समाप्त हो गया। और न केवल समाप्त हुआ, 42 साल का व्यक्ति था और सब लोग जानते थे उसको, पान की दुकान करते थे। 2 साल के अंदर 94 में उन्होंने जनवरी में मेरे साथ किया था, लेकिन 96 में उनकी डेथ हुई कैंसर के द्वारा। परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। इतना ही नहीं, पूरा परिवार बिखर गया और आज जो उस घर में आते हैं 3 मौत और हो चुकी हैं। ये स्थिति है। कई बार हम सोचते हैं कि हम किसी को के विरोध में काम करके हम सुखी रह सकते, कभी नहीं रह सकते। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग बिकाऊ नहीं है। परमेश्वर के घर में उसकी उपस्थिति है। एक स्थान को आप पवित्र मानते, एक स्थान को आप जाके अपवित्र करते हैं। ऐसा नहीं है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। और बदला लेने का काम परमात्मा करता है, ईश्वर करता है, और वही है जो हमारे जीवन से बदला लेता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। मैं अपनी बाइबल में लिखता हूँ, एक एक चीज़ लिखता हूँ। जब परमेश्वर मुझसे बात करता है तब मैं लिखता हूँ। और इसलिए परमेश्वर कहता है, यशायाह में जब मेरे साथ ये हुआ, यशायाह 41:10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँ। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे, तू उन्हें ढूंढने पर भी न पाएगा। वास्तव में
ये स्थिति होती है। जो परमेश्वर बोलता है, परमात्मा कहता है, वो सच्चा परमात्मा है। ऐसे इन्हीं लोग मार खा रहे हैं, ऐसे इन्हीं लोग परमेश्वर के साथ आ रहे हैं, ऐसे इन्हीं लोग परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। वो सच्चा है इसलिए करते हैं, और सच्चा है तो आपके लिए लड़ेगा। वो कहता है तू अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, बदला लेना मेरा काम है, तेरा काम नहीं है। बदला वो लेता है, फिर पता नहीं लगता किसी को भी कैसे हुआ है। और इसलिए प्रियो, ये डर, ये भय हमारे अंदर होना चाहिए। हम किसी के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत नुकसानदायक होता है। आज नहीं तो कल बहुत भयंकर स्थिति होगी। अभी हमें लग रहा है कि हम पावरफुल हैं, ताकतवर हैं, लेकिन पावर रोज नहीं रहती, हमेशा नहीं रहती। जब आप बचपन से जवानी में आए तो पावर रहेगी, लेकिन वो भी आएगा कि बुढ़ापा भी आएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा घर प्रार्थना का, तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया है। यीशु मसीह के ज़माने में भी ये सब चीज़ें हुई। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, घर का अधिकारी है। और इसलिए प्रियो, और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। आंधी आएंगी, तूफान आएंगी, ये तो सब कुछ आना जरूरी है और ये आता रहेगा। लेकिन इससे क्या होगा? बहुत सारे लोग खुलकर रोड पे आकर आराधना कर रहे हैं। अब आने वाले समय में बिल्कुल बाहर आके प्रार्थना होगी, ताकि लोग के सामने हो क्या कर रहे हैं। लोग कहते हैं ये अंदर करते हैं, अंदर तो सब करते हैं, आराधना सब करते हैं। किसी की आराधना में हमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर की महिमा करनी, और जो अंत तक दृढ़ रहता है, वचन में लिखा है और बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। वो कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा, लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। और जब आपको पहले से मालूम है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। 2 अक्टूबर को मैंने अलग अलग समाजों में जाकर इस संदेश को दिया था कि यीशु मसीह के शब्द आज भी वैसे के वैसे हैं। मरकुस का 13वां अध्याय को यदि हम पढ़ेंगे, उसमें इस बात को लिखा, मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी जब उसने की थी तब लिखा है, जब वह मंदिर से निकल रहा था, यानी यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर से निकल रहा था, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढाया ना जाए। मुझे मेरी पत्नी को सौभाग्य मिला कि हम उस भवन में यरूशलेम में जा पाए। यह है परमेश्वर की कारीगरी। और वहाँ केवल एक दीवार खड़ी है, जहाँ लोगों ने व्यवसाय किया वहाँ। और उस समय उसी भवन के लिए कहा था यीशु ने कि मेरा घर प्रार्थना घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकों की खो बनाते हो। और यहाँ पत्थर पर पत्थर बिना बचेगा जो ढाया ना जाए। ये स्थिति हुई इस मंदिर की, जहाँ पर हम आराधना करते हैं। उस आराधना के घर में लोगों ने गलत काम करना शुरू किया। फिर कहता है, जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के पास के सामने बैठा था, तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रयास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा। चेलों को बताया कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने पूछा क्या होगा। उसके चेलों ने उससे पूछा। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो न घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और हर कहीं भूडोल होंगी और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा।
जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो हमें मालूम है कि परमेश्वर के ये शब्द हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इन शब्दों को कहा और वो आज हमारे बीच में पूरे हो रहे हैं। जब 9 पद को पढ़ते हैं, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे नाम के कारण हाकिम और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो, ताकि उनके लिए गवाही हो। यह है वास्तव में जो हो रहा है। पंचायतों में पीटे जाएंगे, घरों में आके लोग पीटेंगे, उसके बाद तुम्हें जेल खाने में डालेंगे, अधिकारियों के सामने लेकर जाएंगे। ये स्पष्ट कहा गया है। 10 पद में कहता है, पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। मैं कब से कह रहा हूं, लोग इस बात को नहीं मान रहे हैं। जितना अधिक सताओ उतना अधिक यीशु मसीह का नाम दुनिया में जाता है, पेपर में आता है। पेपर में कितने लोग पेपर पढ़ते हैं, किसका नाम, किसका प्रचार जा रहा है? यीशु मसीह का। आपने जो रोकने की कोशिश की तो बढ़ने लगा। लोग रोड पे आकर यीशु मसीह का संदेश देने लगे। लोग आकर तख्ती बैनर लेकर खड़े हैं रोड के ऊपर। ये है क्या कहता है, पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। जो लोग हमारे साथ रहते हैं उनके लिए भी कहा गया है, भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। गलत काम नहीं कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, सबके साथ खड़े हो रहे हैं, सब कार्यों में मदद करने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी लोग सताते हैं। पर जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। ये कसौटी है हमारे स्वर्ग में जाने की, स्वर्ग में पहुंचने की कसौटी है। उस नरक की आग से प्रभु ने हमें बचा लिया, लेकिन जब तकलीफ आती है तब आप क्या करते हो? तब प्रार्थना ही हमारे पास एक, हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना ही जीत है, प्रार्थना ही जीवन है और प्रार्थना के द्वारा हमें सब कुछ प्राप्त होता है। और यही है जीवन में सच्चाई जो हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं। परमेश्वर हम सब की मदद करे, सहायता करे, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। और जो कुछ भी होता है सब भलाई के लिए होता है। बाइबल कहते हैं जो कुछ घटता है वो सब भलाई के लिए होता है, और जो कुछ होगा वो भी भलाई के लिए होगा, और जो हो चुका वो भलाई के लिए हो चुका है। परमेश्वर हम सब की सहायता करें ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। यदि आपके साथ पास बाइबल है तो प्रियो, मरकुस का 13वां अध्याय, ये आपको नए नियम में 72 पेज पर मिलेगा। इसको पूरा पढ़ के देखें कि अंत के दिनों में क्या होगा। अंत के दिनों में क्या होगा, ये सारी घटनाएं घट रही, और जो कर रहे हैं उनका क्या हाल होगा, जो इसमें शामिल हो रहे हैं। मुझे ध्यान है जब पास्टर वोल्टर मसीह को 2007 में उनके घर में घुसकर मारा गया था, लोगों को उस्कारा गया था। 20-22 लोग उसके घर में घुसे, लाठी डंडे से उनको लोहलुहान कर दिया। और देखिए वहां पर क्या हुआ। आज भी उनका केस चल रहा है। जिन्होंने उस्काया था तो छोड़कर चले गए, कोई साथ नहीं दिया। आज उन गरीब लोगों को जो लेकर आए थे वो आज भी केस चल रहा है। उस समय के जो लीडर थे भाई वीरेंद्र, वो 2 बार मेरे पास आए, बोलो साहब समझौता करवा दो। एक गलती कहां तक हमें ले जाती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, ईमानदारी का जीवन, सच्चाई का जीवन। आप इस पृथ्वी पर आए हैं एक दूसरे का सहयोग करने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे, ताकि आप आगे बढ़ते जाओ और परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे।